हेलो फ्रेंड्स, रेखी स्टेशन से मैं शुभा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जन्माष्टमी का पर्व बहुत करीब आ चुका है और जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिसे हम सब इस उम्मीद से मनाते हैं कि नंदलाला आज हमारे यहाँ ही आ जाएंगे। श्री कृष्ण जो प्रेम के पुजारी, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उनका व्यक्तित्व अगर हम थोड़ा सा भी आत्मसात कर लें तो ये जीवन बहुत सफल हो जाएगा दोस्तों। कृष्ण जिन्होंने प्रेम करना, प्रेम निभाना सिखाया, कृष्ण जिन्होंने ज्ञान और ज्ञान पर और अपने आप पर विजय प्राप्त करना सिखाया, कृष्ण ही हैं जिन्होंने हर तकलीफ़ में मुस्कुराना सिखाया। और तकलीफ़ किसके जीवन में नहीं होती है। इस जन्माष्टमी अगर हम कृष्ण उत्सव के साथ अपना भी एक नया जन्म लें, अपने व्यक्तित्व को कृष्ण के साथ मिलाने का प्रयास करें तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। किसी का नहीं पता कि कब किस पल क्या हो जाए। वक्त एक ऐसा है जिस पे कोई विज्ञान, कोई ज्ञान, कोई प्रेम, कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है दोस्तों। और ये हम सभी जानते हैं, पर फिर भी समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ऐसे थे, उनके जीवन में उन्होंने जितना सबसे प्यार किया उतना ही वो लोगों से दूर होते गए। जन्म के बाद माँ से दूर, यशोदा माँ से दूर, राधा से दूर, गोकुल से दूर, पर उनकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं हुई। जीवन में आ रही हर तरीके की समस्या से वो हमेशा आगे रहे, कभी हार नहीं मानी। इतना कुछ खो देने पर भी श्री कृष्ण को कभी डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं हुई, पर हम लोगों को हो जाती है, क्योंकि हम अपने जीवन में अपना ही मूल्य नहीं समझ पाते। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस जीवन में क्यों हैं, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता। श्री कृष्ण की पूजा जिसने मन से की है, जिसने उसे अपनाया है, वो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारा कंपटीशन किससे है। ज़रूरी है कि हम ये जानें कि श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान में क्या कहा है और वो क्या कहना चाहते थे। इंसान अगर खुद पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से होता है, तो उसका जीवन ना सिर्फ सफल होता है बल्कि बहुत खूबसूरत सफ़र बन जाता है, जिसे वो बहुत अच्छे से पूरा करके और खुशी खुशी चला जाता है। ये एक ऐसा सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है दोस्तों। तो जितना ये जीवन है, इसे हमें कैसे जीना है। खुद से लड़के, दूसरों से लड़के, खुद पे विजय प्राप्त करना, या ये सोचना कि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को ये सिखाएं कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप पे विजय प्राप्त करना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से जीतना। जब हम खुद से जीतना सीख जाते हैं तो हम कभी भी हारते ही नहीं हैं दोस्तों। हार और जीत सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारा जीवन का मूल्य क्या है। तो इस जन्मोत्सव, इस जन्माष्टमी
कृष्ण जन्म के साथ एक नए जीवन में अपने आप को उतारिए और कृष्ण से प्रीत लगा के अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया मरते दम तक नहीं खत्म होती यदि हम चाहें तो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनने से ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने व्यक्तित्व को उत्तम बनाएं और यही सीख हम अपनी नई पीढ़ी को दें। शो ऑफ से ज़्यादा ज़रूरी है अपने व्यक्तित्व को सुधारें। सोने के जेवर पहनने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ें और अपनी इस खूबसूरती को कहीं न जाने दें। तो इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण उत्सव के साथ हमें मनाना है अपने व्यक्तित्व का उत्सव, हमें मनाना है अपने आप से विजय प्राप्त करने का उत्सव। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को 2 मिनट का समय ज़रूर दें। जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो हमारी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। अपने आप को समय दें, अपने आप को समझें। दिन भर के बाद रात में जब आप सोने जाएं तो अपने दिन की सफलता को समझें, उसे याद करें, भगवान को धन्यवाद दें और उसके बाद सो जाएं। आप अगले दिन एक नई एनर्जी के साथ उठेंगे, नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। और हाँ, मेडिटेशन करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं और इस व्यस्तता में अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जल्द ही फिर मिलते हैं।